खून से भीगी तकदीरें, राख हुआ हर सपना। बांग्लादेश की गलियों में हिंदू होना अब गुनाह बना है। मंदिरों की घंटियों को सन्नाटा लील गया, हर दीवार पर डर का साया गहरा गया। 5 महीनों में 32 चिताएं जल गई, 13 बेटियां अस्मत से हाथ धो गई। जो आरती थी वो अब चीखे बन गई, जो घर थे वो कब्र बन गए। 133 मंदिर गिरा दिए और इंसानियत भी गिर गई। कब तक हिंदू अपनी ही जमीन पर शरणार्थी रहेगा? नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे भारत न्यूज में। मैं यशस्विनी और आज हम देख रहे हैं बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हिंसा हुई है उसकी तस्वीरें। बांग्लादेश तख्ता पलट के बाद अल्पसंख्यकों पर कहर। बांग्लादेश में अगस्त 2024 में हुए छात्र आंदोलन की आग ने सरकार को जलाकर रख दिया है। महीनों चले इस विद्रोह ने अनंत शेख हसीना सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया। हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा और बांग्लादेश एक नए संकट में फंस गया। लेकिन यह राजनीतिक उठापटक सिर्फ सत्ता परिवर्तन तक सीमित नहीं रही। इसके बाद जो हुआ उसने देश के अल्पसंख्यकों को भय और आतंक के साए में जीने पर मजबूर कर दिया। सुरक्षा व्यवस्था चरमराई, हिंसा भड़क उठी। तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गया। पुलिस अंडरग्राउंड हो गई, प्रशासन लाचार नजर आया और भीड़ ने अपना न्याय खुद करना शुरू कर दिया। लेकिन इस हिंसा की सबसे ज्यादा कीमत अल्पसंख्यकों को चुकानी पड़ी, खास तौर पर हिंदुओं को। रिपोर्ट के चौंकाने वाले आंकड़े बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिट काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार 4 अगस्त 2024 से 31 दिसंबर 2024 के बीच बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा की कुल 2010 घटनाएं हुई। इनमें से 1769 मामले कंफर्म हो चुके हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि इस दौरान 32 हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी गई। 13 महिलाओं के साथ रेप और उत्पीड़न की घटनाएं सामने आई। 133 मंदिरों पर हमले किए गए, कई मंदिरों को जला दिया गया और तोड़ दिया गया। 15 दिन में 2010 सांप्रदायिक घटनाएं। तख्ता पलट के महज 15 दिनों के भीतर ही 2010 सांप्रदायिक हमलों की घटनाएं दर्ज की गई। 11 जनवरी 2025 को बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर के दफ्तर से यह जानकारी सार्वजनिक की गई कि इनमें से 1415 मामलों की जांच पूरी हो चुकी है, जबकि 354 मामलों का रिव्यू किया जा रहा है। सरकार की सुस्त कार्रवाई। बांग्लादेश सरकार ने 10 दिसंबर 2024 तक केवल 88 केस दर्ज किए और 70 लोगों को हिरासत में लिया। यह आंकड़े उस भयावह स्थिति को उजागर करते हैं जहां अल्पसंख्यक समुदाय खुद को असहाय महसूस कर रहा है। जब पीड़ित परिवारों से बातचीत की और रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों को क्रॉस चेक किया, हर परिवार की कहानी दर्द और खौफ से भरी हुई थी। ढाका के पास रहने वाले रतन दास ने बताया कि उनके 22 वर्षीय बेटे को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वह हिंदू था। पुलिस ने पहले तो केस दर्ज करने से मना कर दिया और जब किया तो अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। 16 साल की पूजा सरकार स्कूल से लौट रही थी जब कुछ कट्टरपंथियों ने उसे अगवा कर लिया। 2 दिन बाद उसकी लाश एक नदी किनारे मिली। परिवार को धमकी दी गई कि अगर उन्होंने आवाज उठाई तो उनका भी यही हाल होगा। हमारा गुनाह क्या है, बांग्लादेश वाले पूछते हैं। यह सवाल पूजा की मां ने सिसकते हुए पूछा। क्या अल्पसंख्यकों को इंसाफ मिलेगा? बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद की स्थिति ने दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदाय सुरक्षित है? क्या सरकार अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दे पाएगी या फिर यह हिंसा किसी नए नरसंहार की आहट है? अल्पसंख्यकों के डर और पीड़ा के इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी क्या बनती है? क्या मानवाधिकार संगठनों को इस मसले पर आगे आना चाहिए या फिर यह घटनाएं भी इतिहास के पन्नों में खो जाएंगी? बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह क्यों? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है।